गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो चेस्ट है इसमें बर्निंग सेंसेशन क्यों आता है। इसको ध्यान से सुनिए, ये चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन क्यों आता है। मैं चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन की बात कर रहा हूं। जब भी हम चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा आता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न से मतलब है सीने में जलन। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हम रिसर्च एस्टिमेट्स को देखें तो जितने भी नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होते हैं या सीने में दर्द होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनमें से 50 to 60% एक्चुअली हार्ट बर्न या जो खाने की नली में जो जलन होती है उसके चलते होते हैं। जो बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में आता है खाने के बाद, वो बाय एंड लार्ज तभी आता है जब खाने की थैली से एसिड आपकी खाने की नली में आता है तो आपको एक जलन का सेंसेशन आता है। आप कुछ ट्रिगर फूड्स खाते हैं जो या बेवरेजेस लेते हैं जो ऊपर की तरफ एसिड लेके आते हैं तो इससे आपको एक जलन का सेंसेशन आता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लेटे खाना खाने के तुरंत बाद या जो ना बेंड करें तुरंत खाना खाने के बाद तो कभी खट्टा पानी ऊपर की तरफ आता है, विच इज ए वेरी वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। नाउ अगर हम हार्ट बर्न को ध्यान से देखें या हार्ट बर्न की हम जो बात करते हैं, एक्चुअली हार्ट बर्न एक सिम्टम है। हार्ट बर्न कोई बीमारी नहीं है। जो हार्ट बर्न बार बार कहा जाता है कि मुझे हार्ट बर्न होता है, इट इज जस्ट सिम्टम। और इसके कॉमन फैक्टर्स जो है ना उनको आप ध्यान से देखिए। अगर आप कैफीन बहुत ज्यादा पीते हैं, आप रेगुलरली कॉफी ज्यादा पीते हैं, आपको हार्ट बर्न होगा। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत फैटी फूड खाते हैं, समोसे खाते हैं, आलू बंडे खाते हैं, आपको यहां पे सीने में जलन होगी। अगर आप स्मोकिंग की आदत है, चाहे आप बीड़ी पिए, चाहे आप सिगरेट पिए, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, किसी भी रूप में आप निकोटिन इस्तेमाल करते हैं, आपको जलन की जो पॉसिबिलिटी है या हार्ट बर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो आएगी। अगर आप ओबीस हैं, आप मोटे हैं, आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी है, तो भी आपको सीने में जलन आने की जो संभावना है वो हमेशा होगी। ऐसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स ये फील करती हैं तो उनको हार्ट बर्न या सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है। नो, सबसे पहले देखिए हार्ट बर्न का जो स्पेक्ट्रम है कि क्या क्या चीजें होती हैं जो हार्ट बर्न लेके आ सकती हैं। नंबर 1 इज द एसिड रिफ्लक्स। जो एसिड रिफ्लक्स है उसको GER या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स भी कहा जाता है। यह हमारी खाने की नली है, ये खाने की थैली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है। अगर ये वाल्व थोड़ा सा भी इनकॉम्पिटेंट होगा या ठीक से प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, जो मैं खाना खाऊंगा वो पेट में पहुंचेगा और पेट में पहुंचने के बाद इसमें जो एसिड मिल जाता है तो खाना और एसिड मिलकर कभी कभी खाने की नली में पलटकर आ जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। ये जो ऊपर की तरफ खाना आ जाता है एसिड के साथ मिलकर, इसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो एसिड खाने की जो नली है इसमें ऊपर गले तक आ सकता है और जब भी एसिड रिफ्लक्स होगा तो हार्ट बर्न या सीने में जलन इज द मोस्ट कॉमन या इज द ओनली सिम्टम। नो, आपको समझने की जरूरत है कि एसिड रिफ्लक्स आते जाते गाहे बगाहे किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने कभी लेट नाइट जो ना हेवी डिनर लिया जिसमें स्पाइसी फूड ज्यादा है तो आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, जो कहीं से भी बीमारी का संकेत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमेनन। लेकिन यही एसिड रिफ्लक्स अगर आपको बार बार हो रहा है, अगर आपको रोज रोज हो रहा है, बार बार आपका एसिड और खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इससे दो चीजें होंगी। नंबर 1, जो वाल्व है वो और ज्यादा डैमेज होगा। नंबर 2, ये जो एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो खाने की जो नली है इसकी जो लाइनिंग है या सतह है इसमें भी हल्का सा डैमेज हो जाएगा। ये जो इस तरह का बार बार एसिड ऊपर आने के चलते जो प्रॉब्लम खड़ी होती है इसे कहते हैं GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें एसिड ऊपर आता है और खाने की नली एंड वाल्व दोनों थोड़े थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। जहां तक ट्रिगर का सवाल है, ट्रिगर वही सब है। आपने स्पाइसी फूड खाया, ये प्रॉब्लम होगी। आपने बहुत कैफिनेटेड ड्रिंक्स लिए, ये प्रॉब्लम होगी। आप मोटे हैं, ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। और आप किसी भी रूप में टोबैको यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा
इसका मतलब यह है कि एसिड और खाना ऊपर की तरफ आया तो खाने की नली डैमेज हुई। तो इसमें जो प्रॉब्लम है आपको यही होगी कि आपको जलन होगी, लेकिन जलन के अलावा कुछ और सिम्टम्स आएंगे जो आप ध्यान से देखिए। अगर ये पूरा का पूरा मिक्सचर यहां तक आता है तो आपको खांसी हो सकती है, लगातार सोर थ्रोट बना रहेगा, आपको सीने में जलन होगी, जैसा मैंने कहा, आपके जो सांस है उसमें बदबू आएगी, कभी आपको जी मिचलाएगा, कभी आपको उल्टी हो जाएगी, कभी आपको जो सीने में बर्निंग सेंसेशन यहां तक भी आ सकता है, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि खाना यहां पर अटका अटका महसूस हो रहा है। कभी कभार, बट नॉट वेरी कॉमन, कभी लोग ये महसूस करते हैं कि खाना निगलने में दिक्कत होती है, या खाना निगलते हैं तो दर्द होता है सीने में, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम। नो, इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं ईसोफेजाइटिस। जो ईसोफेजाइटिस है, अगर कंटिन्यूअसली ये इरिटेशन खाने की नली में चलता रहे, एसिड ऊपर की तरफ आता रहे, बार बार इसको डैमेज करता रहे, तो खाने की नली के अंदर की जो सतह है वो डैमेज हो जाती है, अंदर की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, और अगर डैमेज हो जाती है इसे कहते हैं ईसोफेजाइटिस। तो अगर आप स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखिए, जो एसिड रिफ्लक्स है रूटीन, ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी आपने अगर ऑयली फूड लिया ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये बार बार होता है तो डैमेज को, वाल्व को, उस नली को थोड़ा सा डैमेज करेगा, विच इज नोन एज GERD, और एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस चली तो आपके खाने की नली के अंदर की लाइनिंग वो डैमेज हो जाएगी, इसे कहते हैं ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस के अलग अलग ग्रेड्स हैं, लेकिन एक बार ईसोफेजाइटिस हुई तो आपको सब सिम्टम्स आ सकते हैं। सीने में जलन तो होगी ही, लेकिन इसके साथ आपको खाना अटकने की दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में दर्द हो सकता है, कभी कभार चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो जहां तक एसिड का सवाल है, ईसोफेजाइटिस के लिए एसिड ही मोस्ट कॉमन रीजन है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं जो ईसोफेजाइटिस करते हैं। इन द सेंस, जैसे कभी आपने गलती से कोई एसिड पी लिया या अल्कली पी लिया, जैसे बहुत जो ना टॉयलेट क्लीनर जो एसिड है वो पी लिया, बहुत लोग जो ना गलती से पी लेते हैं, तो अगर कोरोसिव सब्सटेंस आपकी खाने की नली में गया तो खाने की नली डैमेज हो जाएगी, ये भी ईसोफेजाइटिस है। एक क्रॉन्स डिजीज होती है, उसमें ईसोफेगस में अल्सर्स हो जाते हैं, ये भी ईसोफेजाइटिस है। एक इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस होती है, जिसमें खाने की नली में इयोसिनोफिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाती हैं, ये इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस कहलाती है। कुछ दवाइयां हैं, जैसे आप पेन किलर खाते हैं, आप डॉक्सीसाइक्लिन खाते हैं, वो कभी आपके खाने की नली को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ चेस्ट में, तो ईसोफेजाइटिस हो सकती है। तो जो ईसोफेजाइटिस है उसका मतलब है खाने की नली के अंदर की लाइनिंग वो डैमेज हुई। द मोस्ट कॉमन रीजन इज द एसिड, जिसके चलते डैमेज होती है, लेकिन इतने सारे और भी कारण हैं जो खाने की नली के अंदर की जो लाइनिंग है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। नो, जहां तक हार्ट बर्न या सीने में जलन का सवाल है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने की नली में एसिड है उसके कारण आती हो। लुक एट दिस, अगर पेप्टिक अल्सर हुआ तो पेप्टिक अल्सर खाने की थैली में होगा, पेप्टिक अल्सर खाने की थैली में हो सकता है, ड्यूोडेनम में हो सकता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम पेप्टिक अल्सर का होगा वो है पेट में दर्द, वो होगा पेट में जलन। लेकिन कभी कभार पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स को द कॉमन सिम्टम यही आ जाता है कि सीने में जलन होने लगती है। तो अगर सीने में जलन आ रही है और पेट में भी कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो पेप्टिक अल्सर इज ए वेरी कॉमन फाइंडिंग जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कभी कभी एंजाइटी के अटैक्स आते हैं जिन्हें आप पैनिक अटैक के नाम से जानते हैं, इसके चलते आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, रिकरेंट एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, नौशिया वॉमिटिंग हो सकती है। इन कभी पैनिक अटैक में लोग फील करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में आ जाता है, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक इशू। और इसके अलावा अगर पैनिक अटैक आएगा तो और भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे डेथ का फियर डेवलप हो जाता है, डिजीनेस डेवलप हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है या पेल्पिटेशन डेवलप हो जाता है, इन कभी कभार स्वेटिंग होती है। तो एंजाइटी अटैक या पैनिक जो अटैक है वो भी सीने में जलन लेके आ जाता है। कभी जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, है तो वास्तव में ये लंग की प्रॉब्लम जिसमें सांस की दिक्कत होती है, लेकिन कुछ पेशेंट ये फील करते हैं कि उनको सीने में जलन आती है और जलन महसूस होती है। तो अगर अस्थमा है तो भी आपको जलन महसूस
महसूस हो सकती है। इसके अलावा रेयरली बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं, जैसे कभी हार्ट अटैक सिर्फ सीने में जलन लेके आ जाता है, कभी लंग्स की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, वो सीने में जलन लेके आ जाती हैं, जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो सीने में जलन या चेस्ट में जलन है, एक्चुअली द मोस्ट कॉमन रीजन इज द हार्टबर्न, एंड हार्टबर्न हमेशा एसिड के चलते होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जीईआर या एसिड रिफ्लक्स या जीईआरडी, ये दो ही मोस्ट कॉमन रीजन है जो सीने में जलन लेके आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लेंगे तो आप इनको अवॉइड कर पाएंगे। जहां तक जीईआरडी का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि बहुत ही प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रिवेंटेबल सिचुएशन है, इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम, अगर आप 5% भी अपना वजन कम कर लेते हैं, ओनली 5%, तो जो आपके सिम्टम्स हैं जीईआरडी के, वो सब्सटेंशियली कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मोटे होते हैं तो आपके पेट के ऊपर वेट ज्यादा होता है, और ये पेट के ऊपर फैट ज्यादा होता है तो ये पुश करता है, और खाने की थैली के जो कंटेंट है वो खाने की नली में आते हैं। इसलिए वेट लॉस इज द नंबर 1 आइडिया कि आपको प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए। नंबर 2, जो ट्रिगर फूड्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनको अलग करें। आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, बिल्कुल मत खाएं। आप ऑनियंस ज्यादा खाते हैं, पर्टिकुलरली कच्ची प्याज या रॉ ऑनियन खाते हैं, बिल्कुल मत खाएं। आपको बहुत सारा चॉकलेट की आदत है, उसको अलग करें। आपको बहुत कॉफी पीने की आदत है, उसको अलग करें। आप समझते हैं कि आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो अलग करें। और नहीं है तो इन सब चीजों को एक्चुअली आपको इवनिंग टाइम में नहीं खाना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में या लंच के टाइम में अगर आप इनको थोड़ा सा कंज्यूम भी करते हैं तो ये उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इवनिंग टाइम में आपको इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कि कुछ भी खाना खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत आपको बंद करना चाहिए। जो ग्रेविटी है वो खाने की थैली से चीजों को आगे बढ़ाती है। तो खाना खाने के बाद कम से कम 90 मिनट्स एंड ऑप्टिमम इज 2 to 3 आवर्स आपको जरूर चलते फिरते काम करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको खाना धीरे धीरे खाने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि जो सलाइवा है वो मिक्स होता है खाने में, तो आपका जो डाइजेशन है उसको बेटर करके चलता है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आप ध्यान दीजिए, इन द सेंस कि अगर आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, बेल्ट बांधते हैं, पेट को बहुत टाइट करके रखते हैं, वो हमेशा जीईआरडी को एनहांस करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, जीईआरडी एनहांस होगी। अगर आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है या सीने में जलन है, वो आपको परेशान करेगी। आपको सोते समय अगर बार बार एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बेड है उसको इंक्लाइन करिए, और आपका जो बेड है जहां आपका सिर रहता है उसको हल्का सा एलिवेट करने की कोशिश करिए। और जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उनको मत इस्तेमाल करिए, और एटलीस्ट इवनिंग के समय बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए। तो जहां तक सीने में जलन का सवाल है, अगर हम ध्यान से देखें, द मोस्ट कॉमन रीजन इज द हार्टबर्न। जो हार्टबर्न है, इसके यही 4 स्टेजेस हैं, एक एक करके देखिए। मोस्ट कॉमन इज द एसिड रिफ्लक्स, जो किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकता है। जब आप ओवर ईट करते हैं, ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं, बेंड फॉरवर्ड करते हैं, तो हल्का एसिड ऊपर आ सकता है, विच इज एंटायरली नॉर्मल। लेकिन अगर ये एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है, तो खाने की नली के नीचे का वाल्व एंड खाने की नली की लाइनिंग दोनों डैमेज होती है, इसे कहते हैं जीईआरडी। और अगर परसिस्टेंटली जो ना ये सब प्रॉब्लम चलती रही, तो खाने की नली अंदर से डैमेज हो जाती है, इसे कहते हैं ईसोफेजाइटिस, जिसमें इसमें डैमेज होने की संभावना होती है। और इसके अलावा देयर आर अदर सिचुएशंस जिसमें आपको सीने में जलन आ सकती है। तो सीने के जलन का स्पेक्ट्रम एंड उसको प्रिवेंट करने के तरीके, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।